सावन भगवान शिव के प्रिय दिन या प्रिय महीना। सावन की शुरुआत होने वाली है और सावन के महीने में हिंदू समुदाय के लोगों की काफ़ी भावनाएं जुड़ी हैं, काफ़ी महत्व रखता है। सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हो जाएगी। इसको लेकर हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने पंडित रोहित शर्मा से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में सावन की महिमा बहुत ही पवित्र महीने के रूप में मानी जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह वर्ष 5वां महीना होता है जो भगवान शिव को समर्पित रहता है। सभी शिव भक्तों को इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस माह में शिव जी पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, सावन के सोमवार के व्रत इत्यादि रखे जाते हैं। यह सब क्यों होता है, कहाँ होता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके विषय में जानकारी दी ज्योतिषाचार्य रोहित कुमार ने। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जो सावन हो रहा है वह काफ़ी शुभ है। सावन का महीना शिव को बहुत प्रिय है। आपके चैनल के माध्यम से जो सनातन धर्म की हमारी परंपराएं जो हैं, जो जन-जन तक पहुंचती हैं, उसके लिए पहले मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं आपका। हमारे सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जो है, वो सभी महीनों का, सभी मास का जो है अत्यधिक महत्व रहता है। लेकिन विशेष रूप से जो सावन माह का महत्व रहता है, ये भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित है और इसका महत्व अत्यधिक बहुत ज़्यादा माना जाता है। इस बार जो सावन आरंभ हो रहा है, वो 11 जुलाई दिन शुक्रवार से आरंभ हो रहा है और ये जो इसका समापन है, वो 9 अगस्त तक रहेगा। जैसे हम कहते हैं कि सावन मास का जो है अत्यधिक पूजन भगवान शिव के प्रति ही समर्पित किया जाता है और इस सावन मास की जो इंतज़ार है, वो सभी शिव भक्त जो है वो बहुत बेसब्री से करते हैं और कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भी जो है, वो इसी सावन माह के साथ ही आरंभ हो जाता है। और जितने भी कांवड़ यात्रा लाने वाले जो शिव भक्त होते हैं, वो अत्यधिक उत्साह के साथ भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा लाकर अपने अपने शहर में, अपने अपने प्रांत में, अपने अपने शिवालयों में रुद्राभिषेक करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। इस बार सावन माह जो है वो 4 सोमवार पड़ रहे हैं सावन के अंदर और जो पहला सोमवार पड़ेगा वो 14 जुलाई को पड़ेगा और दूसरा जो सोमवार पड़ेगा वो 21 जुलाई को पड़ेगा और तीसरा जो सोमवार पड़ेगा सावन का वो 28 जुलाई को पड़ेगा और चौथा सावन का सोमवार जो है वो 4 अगस्त को पड़ेगा। और इसी के साथ जो माता मंगला गौरी जी का व्रत सावन के अंदर किया जाता है, वो भी बहुत ही लाभदायक और पुण्यदायक रहता है। वो जो व्रत हैं वो इस प्रकार रहेंगे। पहला मंगला गौरी जी का व्रत 15 जुलाई को रहेगा और द्वितीय मंगला गौरी जी का व्रत जो है वो 22 जुलाई को रहेगा और तृतीय मंगला गौरी जी का व्रत जो है वो 29 जुलाई को रहेगा और चौथा मंगला गौरी जी का व्रत जो है वो 5 अगस्त को पड़ रहा है। और विशेषकर नाग पंचमी जो है वो भी 29 जुलाई की ही पड़ रही है और नाग पंचमी की पूजा भी जो है वो बहुत अत्यधिक विधि विधान से की जाती है। सावन माह के अंदर जो सभी महीनों का जो सर्वाधिक जो हम प्रभाव मानते हैं, सावन मास के अंदर बहुत अत्यधिक जो है त्यौहार आते हैं और भोलेनाथ जी के प्रति समर्पित है ये सावन का महीना। माता पार्वती जी के प्रति भी ये अत्यधिक समर्पित है। उसका समर्पित का कारण ये है कि ये जो सावन माह है, ये माता पार्वती जी और भोलेनाथ जी को अत्यधिक सर्वाधिक प्रिय है और विशेष करके जो भोलेनाथ जी के गुणगान करते हैं, शिव भक्त करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, उनकी सभी की मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। कांवड़ यात्रा के अंदर जितने भी कावड़िए होते हैं, शिव भक्त होते हैं, वो बढ़ चढ़कर वो बहुत ही हिस्सा लेते हैं और माता पार्वती जी और भगवान शिव की कृपा के वो पात्र बनते हैं। पूरे भारत के अंदर जो है वो कांवड़ यात्रा अत्यधिक धूमधाम से मनाई जाती है और विशेष करके ये भी मान्यता है कि जो कावड़ का शुभारंभ किया था, वो शिव भक्त रावण के द्वारा ही किया गया था। कावड़ लाने वाले शिव भक्त जो है हर पग जब माता गंगा को अपने उठाकर लाते हैं और कावड़ का रूप देकर उसको शिवालय तक पहुंचते हैं, तो हर पग के साथ वो एक अश्वमेध यज्ञ का जो है उसके ही बराबर वो फल को प्राप्त करते हैं। सावन मास के अंदर जो है भगवान शिव की साधना आराधना और नंदी जी की साधना आराधना करना, गणेश जी की साधना करना, कार्तिकेय जी की साधना आराधना करना अत्यधिक शुभ मानी जाती है। सावन माह में पड़ने वाले सभी जो सोमवार होते हैं ये अत्यधिक शुभ होते हैं। इनमें व्रत करना जो है वो विशेष लाभदायक रहता है, इसकी विशेष मान्यता भी है। पंचांग के अनुसार सावन माह में पड़ने वाली जो शिवरात्रि है, वो शिवरात्रि 23 जुलाई को पड़ेगी और 23 जुलाई को प्रातः 4:39 पर जलाभिषेक शुभारंभ होगा और इसका जो समापन होगा वो समापन होगा 24 जुलाई को प्रातः 2:28 मध्य रात्रि में और 23 जुलाई को जो हमारी शिवरात्रि रहेगी और इसका जो व्रत रहेगा और इसका जो पारण रहेगा
वो हमारा 24 जुलाई को रहेगा। 24 जुलाई को सुबह 5:48 तक रहेगा। और विशेषकर सावन माह में जो हम जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, ये हमें अवश्य करना चाहिए। और कर्मकांडी ब्राह्मण और पूजनीय पंडित जी से भी इसको हम करवा सकते हैं। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो शिवाय का जाप अधिक से अधिक करना, शिव चालीसा का पाठ अधिक से अधिक करना और शिव महापुराण का पाठ भी अधिक से अधिक करना हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक रहता है। उन्होंने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन का महीना 11 जुलाई से आरंभ होकर 9 अगस्त तक चलेगा। सावन के पूरे महीने में शिव भक्त हर दिन पूजा पाठ, जलाभिषेक और मंत्रोच्चारण करते हैं। 11 जुलाई शुक्रवार 2025 को सावन माह की शुरुआत होने वाली है और सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए समर्पित रहता है। जब सावन माह आता है तो सावन के सोमवार के व्रत भी रखे जाते हैं, जिनका विशेष महत्व रहता है। जैसे शिव पुराण है, शिव चालीसा है, गणेश चालीसा है, माता पार्वती चालीसा है। धर्म स्थान पर 21 या 51 अपने समर्थानुसार ये शिव चालीसाएं जो है ये मंदिरों के अंदर हमारे को अवश्य भेंट करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा तो आप अपने समर्थानुसार कर ही सकते हो। भगवान शिव सरल देवता हैं, एक ही लोटा जल से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। फिर भी इसके अंदर अगर आप अपनी समर्था के अनुसार जो भी सामग्री उपयोग में लाना चाहते हो तो वो भी आप ला सकते हो। भगवान शिव जो है वो देवता, दानव, मानव सभी के देवता कहलाते हैं। और एक पशुपतिनाथ जी का भी मंदिर है जो पशुओं के देवता भी हमारे को ये दर्शाता है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए सफ़ेद चंदन का उपयोग कर सकते हैं हम, भांग का, धतूरे का, बेलपत्र का, सुपारी का, वस्त्र का, रुद्राक्ष की माला का और जनेऊ का, पुष्प माला का, आंकड़े के फूल चाहे वो लाल हों चाहे वो सफ़ेद हों, और हार श्रृंगार के फूल, दुर्बा, अक्षत और विशेष करके तिल, जौ, गुड़, दूध, मिश्री, मिष्ठान, गन्ने का रस, गंगा जल और सागर जल जो है और इत्र भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। और केसर युक्त जल का भी अभिषेक हम शिवालय में जाकर कर सकते हैं। भगवान शिव को समर्पित करने के लिए शुद्ध घी, ऋतुफल आदि पूजन में उपयोग करने के लिए हमारे को बहुत अत्यधिक लाभ मिलता है। सावन माह में, पूरे सावन माह के अंदर शिवालय के अंदर जो है अगर हम 11 दीपक शुद्ध देसी घी के सावन आरंभ होने से ही और सावन के समापन तक लगाते हैं तो शिव की कृपा के पात्र बनते हैं और हमारी जो है समस्त जो इच्छाएं हैं वो अवश्य पूरी होती हैं। और साथ में दीपक के साथ हमारे को ध्वज जो होता है, धर्म स्थान पर ध्वज भी वो लगाना चाहिए। विशेष करके भगवान शिव की साधना आराधना में जो शंख का है, शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए और हल्दी और तुलसी पत्तर का भी जो है उपयोग वो नहीं करना चाहिए। सावन माह के अंदर शिव पुराण का पाठ करना अत्यधिक लाभदायक हमारे को रहता है और विशेष करके शुभ माना जाता है। और सावन माह के अंदर एक विशेषता आप ये भी रखिए कि घर के अंदर पवित्रता रखिए, स्वच्छता रखिए, ये बहुत अनिवार्य है। और विशेष करके तामसिक भोजन जो है, तामसिक पदार्थ, तामसिक वस्तुओं का सावन माह के अंदर त्याग करें। और विशेषकर मैं युवाओं से एक आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सावन माह के अंदर प्रण लें कि वो सभी प्रकार के नशों का त्याग करेंगे और भगवान शिव की साधना आराधना करने से उनको भगवान शिव की कृपा अवश्य मिलेगी। उनको नशे त्यागने के लिए अत्यधिक अंदर से बल प्राप्त होगा। सावन मास के अंदर शिवालय में किया गया दान अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। और विशेष करके इसके अंदर जो है हमारे सावन के अंदर जो कावड़ यात्रियों के लिए जो भंडारे लगते हैं, जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं शिव भक्तों की ओर से। और आपसे आग्रह करता हूं कि आप उन भंडारों के अंदर तन मन धन से आप सहयोग करें ताकि जो भी शिव भक्त जो हैं, हमारे जो कावड़िए आते हैं, उनके लिए जो भंडारे का, शयन का जो वो इंतजाम करते हैं, आप भी उसके अंदर उनका सहयोग करके भगवान शिव की कृपा के पात्र जो वो बन सकते हैं। विशेष करके आप भंडारों में अवश्य सहयोग करें। और मंगला गौरी जी के व्रत के लिए जो व्रत किया जाता है, इसके अंदर 16 श्रृंगार का जो है वो भेंट अवश्य करना चाहिए, क्योंकि 16 का अंक जो है वो विशेष करके माता गौरी जी के व्रत के अंदर इसको शुभ माना जाता है। माता गौरी जी का व्रत करने के लिए, जैसे मंगला गौरी जी का व्रत सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, सौभाग्यशाली जो महिलाएं होती हैं, सुहागन स्त्रियां होती है, उनके द्वारा किया जाता है। और विशेष करके वो कन्याएं जिन कन्याओं के विवाह में कोई अड़चन है, कोई विलंब है, तो वो भी माता मंगला जी का व्रत करने के बाद अपने मन इच्छित अनुसार अपने वर को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। आपके चैनल के माध्यम से कन्याओं के लिए मैं एक विवाह से संबंधित मंत्र देना चाहता हूँ। माता पार्वती चालीसा का पाठ 7 बार करने के बाद ओम लग्नाय नमो नमः
ओम, लगनाय, नमो नमः की 7 माला का नित्य श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक अगर कन्याएँ जप करती हैं, तो उनकी मन की इच्छा अनुसार उन्हें वर की प्राप्ति जो है, वो अवश्य होती है। सावन मास के अंदर हर्ष उल्लास के साथ कावड़ यात्री ये जो हैं, वो कावड़ लाते हैं। पूरे भारतवर्ष में एक मेले का माहौल बन जाता है। पूरे शिवालय जो हैं, वो जगमग करते हैं। लेकिन वृद्ध आश्रम में कुछ महिलाएँ हैं, कुछ वृद्ध हैं और उनका भी हमारे को ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक है। मानव कल्याण के लिए, मानवता के धर्म के लिए हमारे को वृद्ध आश्रमों के अंदर फल है, वस्त्र है, औषधिएँ हैं और उन बुजुर्गों से पूछकर उनकी उपयोगी वस्तुएँ हमें उन्हें अवश्य भेंट करनी चाहिए और उनका भी आशीर्वाद हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अनाथालयों के अंदर जो बच्चे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अनाथालय के अंदर पड़े हैं, किसी भी कारण से हैं वो, लेकिन उन अनाथालयों में जाकर हमारे को मिष्ठान आदि, खिलौने हैं, औषधिएँ हैं और जैसे सावन माह के अंदर उनके लिए पंचामृत है और पंचमेवा भी है और शुद्ध घी और दूध जो है, ये ऐसी वस्तुएँ जो हैं हमारे को देसी घी, शुद्ध घी वगैरह उस अनाथालय में अवश्य भेंट करनी चाहिए और उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि बच्चों में भगवान का वास होता है, बच्चे खुश, भगवान शिव अपने आप प्रसन्न हो जाएँगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और आप सभी से मैं आग्रह कर चुका हूँ कि सभी युवाएँ जो हैं, वो ये नशों का त्याग करें, भगवान शिव आपको आशीर्वाद प्रदान करें ताकि आप नशा त्यागने के लिए तत्पर रहें, शिव की कृपा आपको जो है वो मिलती रहे। एक मैं आग्रह और करना चाहता हूँ, जब भी आप मंदिर में जाते हो, धर्म स्थान में जाते हो, फलाहार का भोग लगाते हो भगवान को, मिष्ठान का भोग लगाते हो, तो कृपया वो जो मिष्ठान है, उसको वो बॉक्स में से, डिब्बे में से निकाल के एक सुंदर थाली में लगा के और जो मिष्ठान वगैरह है, एक सुंदर थाली में लगाइए। जो फलाहार है, उन फलों को धो के उनको भी एक थाली में लगाइए। पन्नी में से निकाल के भगवान को श्रद्धापूर्वक भोग लगाइए और अधिक से अधिक पन्नी का प्रयोग जो है, वो मत कीजिए। क्योंकि पन्नी का प्रयोग करने से पन्नी यथावथा गिरती है और हमारे गाय माता उसका सेवन करती है और उसके स्वास्थ्य पर बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो करबद्ध निवेदन करता हूँ कि पन्नी का त्याग कीजिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। और विशेष करके हमारा जो सावन मास आ रहा है, इस सावन मास के अंदर आपके द्वारा किया गया यज्ञ, तप, दान, होम, हवन, साधना, आराधना शिव की कृपा से अत्यधिक फलीभूत होगी। सहस्त्र गुना आप लोगों को सभी को फल मिलेगा। और मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि इस शिवालय के अंदर कभी भी किसी भी शिवालय में, धर्म स्थान के अंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है, अपने इच्छा अनुसार, अपनी समर्था अनुसार वहाँ पे समृद्धि जो भी भेंट होती है, वो अवश्य आप वहाँ पे दान करें। आपके वंश वृद्धि भी होगी, आपके वंश को शिव का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपके पूर्वज भी जो हैं, वो अत्यधिक प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और इस सावन माह में किया गया आपका तप और जब आपको अत्यधिक लाभ प्रदान करे। मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य आप सभी के सुखी और दीर्घायु रहने की कामना भगवान शिव के चरणों में करता हूँ। जय भोलेनाथ।